ब्राह्मण क्षत्रिय एकता मंच का राष्ट्रीय संयोजक मैं सुशील कुमार पांडे आपके सामने मुखातिब हूँ। अभी आपने मीडिया में, खबरों में, चारों तरफ आपने सुना कि राम जन्मभूमि मंदिर में चोरी हो गई, डकैती बढ़ गई। तो ये डकैती एक छोटी सी डकैती तो है नहीं। जब कोई डकैत बनता है, चोर बनता है, तो उसके पास एक सरगना होता है, उसके पास एक गैंग होती है, गैंग का एक मुखिया होता है। तो इस चोरी का मुखिया कौन है, इस पर आपको समझना पड़ेगा। हमारे समझ से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के समय ये कहा था कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाइए, तो ट्रस्ट बनाया गया, ट्रस्ट में लोगों को लाया गया। तो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसको बनाया गया? जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मुझको जानकारी है, महंत नित्य गोपाल दास मणिराम छावनी अयोध्या को बनाया गया। और इसका महासचिव पंकज राय को, चंपत राय को बनाया गया। तो चंपत राय इसके महासचिव बने, कोषाध्यक्ष भी इसमें बने और अन्य सदस्य भी बने। तो इस चोरी के गैंग का ये गैंग बनाई गई, ये गैंग है। इसी गैंग ने कूटनीतिक तरीके से राम जन्मभूमि में चोरी करवाई। जरा आप सोचिए कि 500 साल का पुराना इतिहास संघर्ष का हो, हमारे पुरखों, हमारे बुजुर्गों ने संघर्ष किया, और इतने लंबे संघर्ष के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमको फैसला दिया राम जन्मभूमि पर हम मंदिर निर्माण कर सके। तो फिर आगे ट्रस्ट बना। तो ट्रस्ट तो बनते समय हमारी भावनाएं साफ थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी ट्रस्ट निर्माण में उनका भी योगदान था। मोटा भाई माननीय गृह मंत्री अमित शाह का भी योगदान था, अन्य बहुत से लोगों का योगदान था। लेकिन उस समय कोई नहीं जान रहा था कि एक गैंग बनाई जा रही है जो आने वाले समय में राम जन्मभूमि में चोरी करेगी। आप सोचिए कि किसी की नियुक्ति ऐसे ही साइकिल चलाने वाले, ड्राइवरी करने वाले लोगों को बैंक में नियुक्ति कर दी जाती है। करोड़ों का खजाना जहां आ रहा है, जहां करोड़ों का दान आ रहा है, वहां पर नोट गिनने वालों की योग्यता क्या होनी चाहिए? जो हमारा नौकर हो, हम उसको उसमें लगा दें नोट गिनने में? तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये सोची समझी राजनीति के तहत ये डकैती कराई गई। चंपत राय इसके प्रमुख जिम्मेदार है। मैं तो चंपत राय को जब महासचिव बनाया गया तभी मैंने समझ लिया कि ये आदमी गड़बड़ करेगा। चंपत राय का क्या इतिहास है राम जन्मभूमि के निर्माण में, उसके आंदोलन में? कोई इतिहास है इनका? कोई इनका संघर्ष है? इनको कहाँ से ला के बना दिया गया? तो जब इनको बिना सोचे समझे बना दिया गया तो इसका परिणाम यही होगा। इसलिए साथियों, सनातनियों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि राम जन्मभूमि में जो चोरी हुई है, जो डकैती हुई है, इससे क्या शिक्षा मिल रही है? इससे यह शिक्षा मिल रही है कि जब हम कोई भी संगठन गहराई से नहीं बनाते, नियमों को हम जब गहराई से नहीं बनाते, तो ऐसी घटना तो होनी थी, हुई। अतः मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि राम जन्मभूमि मंदिर में जिन लोगों ने भी चोरी की है, जो खजाना गायब हुआ है, वो रिकवर किया जाए और यह भी पता लगाया जाए कि ये तो इतनी चोरी, करोड़ों का खजाना तो ज्ञात हुआ, 70 बार, कितने बार हुआ? इसके निर्माण में चंपत राय ने जो अपना प्रबंधन किया है, निर्माण के समय भी इसमें जो है घपला हुआ होगा। इसके बुनियाद से लेकर के शिखर तक कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि जब बटुए का एक चावल टोल लिया जाता है तो पूरे बटुए का अंदाजा लग जाता है। अतः चंपत राय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है संदेह के घेरे में है और इसकी गहराई से जांच की जानी चाहिए और 3 महीने के अंदर में इनको सजा देने का काम माननीय न्यायालय को करना चाहिए। धन्यवाद।